प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह। मैं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 16 वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने आप को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही विनाश का कारण हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है स्वयं की धार्मिकता, या जिसे मैं और आप दूसरे शब्दों के अंदर कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। और जो धार्मिकता जिसमें मुझे और आपको जीना है वो मेरी और आपकी बनाई हुई धार्मिकता नहीं है, वो मेरे और आपके कामों के द्वारा प्राप्त की गई धार्मिकता नहीं है। ये वो धार्मिकता नहीं है जिसे हम सोचते हैं अपने कामों को करने के द्वारा, दूसरों को नीचा दिखाने के द्वारा, दूसरों को पापी साबित करके अपने आप को धर्मी दिखाने के द्वारा। ये वो वाली धार्मिकता की बात नहीं हो रही है, लेकिन धार्मिकता जिसकी परमेश्वर कहता है जिसमें मुझे और आपको जीना है वो है धार्मिकता जो मुझे और आपको यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान होने के द्वारा मिलती है। जी हाँ, वो धार्मिकता जो विश्वास से मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करती है। और मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्वयं की धार्मिकता के विषय में, सेल्फ राइचियसनेस के बारे में। एक ऐसा पाप जो चर्च के अंदर, या मैं कह सकता हूं विश्वासियों के अंदर सबसे अधिकांश कार्य करता है, या बड़ी आसानी से उनके जीवन के अंदर आ जाता है। उनको पता भी नहीं होता कि वो कब इस स्वयं की धार्मिकता के शिकार हो गए हैं, या स्वयं की धार्मिकता का जीवन उन्होंने जीना शुरू कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने आप को बहुत धर्मी ना बना, तू क्यों अपने विनाश का कारण हो। ध्यान रखिए, दो प्रकार की धार्मिकता है, दो प्रकार के धर्मी है। एक धर्मी वो है जो परमेश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता के अंदर सौंपते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में सौंपते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में सौंपते हैं। और दूसरी धार्मिकता वो है जो इंसान खुद बनाता है या खुद को सोचता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। मेरे भाई मेरे बहन, सेल्फ राइचियस पर्सन जो स्वयं की धार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं जो विश्वास करता हूं और मेरे पास जो जीने का तरीका है वो दूसरों से अच्छा है। सेल्फ राइचियसनेस इज टू बी मोर फोकस्ड ऑन सेल्फ एंड पुटिंग आवर ओन नीड फर्स्ट। जो स्वयं की धार्मिकता है वो इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है कि वो स्वयं की इच्छा को या स्वयं जो वो सोचता है उस बात को पहले रखे। उसकी जो आवश्यकता है, जो वो चाहता है वो पहले किया जाए, बनस्पत इसके कि परमेश्वर की आराधना की जाए, परमेश्वर की महिमा की जाए और वो किया जाए जो परमेश्वर कहता है। स्वयं की धार्मिकता मेरे भाई मेरे बहन इस बात को लेकर के चलती है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, दूसरा व्यक्ति पापी है, दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है। थिंकिंग आई एम नॉट लाइक पीपल अराउंड मी, ये सोचना कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं। जिस तरीके से दूसरे लोग पाप की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरे लोग गलती करते हैं, पाप की जिंदगी नहीं बल्कि गलती करते हैं, मैं उनके समान गलती नहीं करता। जैसे दूसरे लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, मैं उनके समान गलत निर्णय नहीं लेता। मैं एक सही जिंदगी जी रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं। और ये जो स्वयं की धार्मिकता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है मेरे भाई मेरे बहन। ये कॉन्फिडेंस होता है जो कि वो खुद के ऊपर रखता है कि जिस काम को या जिस बात में मैंने सफलता को प्राप्त किया है, जिस प्रकार से मैंने अच्छे से किया है, जिस प्रकार से मैं अच्छे से जिंदगी जी रहा हूं, या जिस प्रकार से मैंने एक्सीलेंस को प्राप्त किया है, दूसरा कोई भी व्यक्ति
उस तरीके से नहीं पा सकता, उस तरीके से प्रचार नहीं कर सकता, उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकता, उस तरीके से सिखा नहीं सकता, उस तरीके से चल नहीं सकता। मेरे भाई मेरे बहन, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। और ये जो स्वयं की धार्मिकता है मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल मुझे और आपको बताती है, ये बुद्धि का बंद हो जाना है, ये आपकी आत्मिक आंखों का बंद हो जाना है और आपका भरोसा परमेश्वर ने जो किया है, परमेश्वर की धार्मिकता से हट करके आपके खुद के ज्ञान, जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। और मेरे भाई मेरे बहन, एक बात आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देती है कि मेरा जो ज्ञान है, मैंने जो अब तक जाना है या मैंने जो अब तक पाया है, वो सही है और उसी से मेरी जिंदगी चल सकती है, उसी से मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर लगातार बिलाम को चिताता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उससे आगे या उससे बढ़ करके कुछ ना करे, कुछ ना बोले। परंतु बिलाम जो है बार बार वही करता रहा। वह परमेश्वर से एक तरीके से झगड़ता रहा क्योंकि वो अपने तरीके से चलना चाहता था। वो सोना, वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा को चाहता था और इस्राएलियों को श्राप देने के लिए चल पड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, जो स्वयं की धार्मिकता में जीने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को झुटकुलाते हैं। वो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जो चाहते हैं, वो जो बोलना चाहते हैं, वो जिस चीज को सही समझ रहे हैं, वो जिस बात को सच मान रहे हैं, वो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए बाइबल के वर्सेस को निकाल करके लेकर के आएंगे और दूसरों के ऊपर थोपेंगे कि दूसरे लोग भी वही करें, बिना परमेश्वर की सत्यता को जाने, बिना परमेश्वर की धार्मिकता को जाने। मेरे भाई मेरे बहन, वो क्या होते हैं, दे आर रेसिस्टेंट टू चेंज। वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और यही दृष्टिकोण वो अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं। और ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, ये एक सेल्फ राइचियसनेस है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है सेल्फ राइचियसनेस के बारे में। दो व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार, जब मैं और आप उसके 18 अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। मेरे भाई मेरे बहन, स्वयं की धार्मिकता जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर होती है, ये स्वयं की धार्मिकता आपको अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए मजबूर कर देगी। आप अपने ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देंगे और अपने ऊपर भरोसा रख करके आप दूसरे को तुच्छ जानने लगेंगे। दूसरा बेकार है, उसकी प्रार्थना बेकार है, उसका प्रचार बेकार है, उसका जीने का तरीका बेकार है, उसका मसीह में चलने का जो तरीका है वो बेकार है। मैं जिस तरीके से चल रहा हूं वो सही है, मैं जैसे प्रार्थना कर रहा हूं वो सही है। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि मैं धर्मी हूं, ये है स्वयं की धार्मिकता। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां एक दृष्टांत देता है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। परमेश्वर का वचन कहता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी या व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। जो मेरे बराबर में खड़ा हुआ है, जो मेरे पास में खड़ा हुआ है, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं इसकी तरह जिंदगी नहीं जीता हूं। मैं पवित्र हूं, मैं सच्चा हूं, मैं भला हूं, मैं अच्छा हूं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अब वो अपने कामों का बखान करता है। ध्यान रखिए, जो स्वयं की धार्मिकता वाला व्यक्ति है वो अपनी धार्मिकता का बयान करेगा, अपने कामों का बयान करेगा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या सही किया है और दूसरा व्यक्ति क्या गलत करता है। मेरे भाई मेरे बहन, जो स्वयं की धार्मिकता है, स्वयं की धार्मिकता आपको दूसरे पे दोष लगाने के लिए मजबूर करेगी कि दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगी कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, मैं सही हूं। मेरे भाई मेरे बहन, ये व्यक्ति पापी है परंतु मैं सच्चा हूं, मैं धर्मी हूं। ध्यान रखिए, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता में जीता था और यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया, यीशु मसीह ने दूसरों को डाउन नहीं किया, यीशु मसीह ने दूसरों को ये नहीं कहा ये पापी है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये यूं कर रहा है या
ऐसा कर रहा है, नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको करेक्ट किया, यीशु मसीह ने उनको गले से लगाया, उनको स्वीकार किया। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। उनकी आशंकाओं पर, उनके अविश्वास पर संदेह करने के लिए नहीं, पर उनको सुधारने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनके जीवन के अंदर उन्नति लाने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, आज कलीसिया के अंदर स्वयं की धार्मिकता में जीने वाले लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इनको लगता है ये ठेकेदार हैं, इनको लगता है ये चौधरी हैं, जो सबका न्याय करने का हक परमेश्वर ने इनको दिया है। कौन सही है और कौन गलत है, इस बात की ठेकेदारी इन्होंने अपने कंधों के ऊपर ले रखी है और ये सबका न्याय करते रहते हैं। ये बैठे हुए सिर्फ यही निर्णय करते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ये वाला पास्टर सही है और ये वाला पास्टर गलत है, ये वाला विश्वासी अच्छा है और ये वाला विश्वासी गंदा है या गलत है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको ठेकेदार नहीं बनाया है कि आप दूसरे के पापों का हिसाब रखें, ये निर्णय करें कि कौन सही है या कौन गलत है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना कि मैं और आप स्वयं की धार्मिकता का डंका पीटें कि हम कितने धर्मी हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना है ताकि मैं और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे भाई मेरे बहन, हाँ, जब कोई गलत करता है, मुझे और आपको उसे समझाना है, मुझे और आपको उसे परमेश्वर की धार्मिकता को बताना है, मुझे और आपको उसको परमेश्वर की सत्यता को बताना है, वो कहाँ गलत है, इस बात के लिए उसको शिक्षित करना है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको उसका दोष आरोपण नहीं करना है, मुझे और आपको उसका न्याय नहीं करना है, मुझे और आपको उसको लात मार करके बाहर नहीं निकालना है, तू तो पापी है, तू तो ऐसा है, तू तो ये करता है, तू तो वो करता है। परमेश्वर भी तुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि तू अब धर्मी ही नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन के अंदर, दूसरों के जीवन के अंदर आपको सुधार का कारण बनाती है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वीकार किया। मैं और आप पापी थे, मैं और आप पाप में जी रहे थे, मैं और आप अंधकार में जी रहे थे, मैं और आप परमेश्वर के बैरी थे, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए नहीं आया जगत पर दंड की आज्ञा दूं, परंतु इसलिए आया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे भाई मेरे बहन, ये है परमेश्वर की धार्मिकता कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम बहुत जल्दी सेल्फ राइचियस बन जाते हैं और दूसरों का न्याय करने लग जाते हैं, दूसरों को अधर्मी घोषित करने लग जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको दूसरों को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर एक बदलाव को लेकर के आना है कि आज से मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु चुंगी लेने वाला ले दूर खड़े होकर के सर की ओर आंखें भी ना उठाना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं 14 वचन के अंदर, मैं तुमसे कहता हूं कि वे दूसरे नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, अब जो स्वयं की धार्मिकता है, स्वयं की धार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति, स्वयं की धार्मिकता में चलने वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा बताएगा। मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और मैं जो देख रहा हूँ वो सही है। मेरे नज़रिए से देखो, मेरी तरीके से चलो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ऐसा करने के लिए नहीं बताता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, बाइबल बताती है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 3 वचन के अंदर, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेल्फ राइचियसनेस वाले लोग हैं, ये परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होंगे। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, ये क्षमा नहीं करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे भाई मेरे बहन, उन पापियों को समझाया, उनके जीवन के अंदर सुधार को लेकर के आया और उनको धार्मिकता जो कि परमेश्वर की है उसमें बढ़ाया। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप कौन सी धार्मिकता
में जी रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता में जी रहे हैं या स्वयं की धार्मिकता के अंदर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो दूसरों को जीवन के अंदर रेस्टोरेशन को लेकर के आएगी। उनको जो गिर रहे हैं, जो पाप में गिर रहे हैं, जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उनका न्याय नहीं करेगी, लेकिन उनको समझाएगी, उनके लिए प्रार्थना करेगी और उनको परमेश्वर की ओर फेरेगी, ना कि उनको कलीसिया से, ना कि उनको परमेश्वर के प्रेम से बाहर ढकेलेगी। आज बहुत सारे लोग ठोकर खा करके मेरे भाई मेरे बहन कलीसिया से बाहर भाग जाते हैं। आज बहुत सारे लोग ठोकर खा के, क्योंकि उनका न्याय कर दिया जाता है, उनको घोषित कर दिया जाता है कि ये अधर्मी है, ये विश्वासी नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर की धार्मिकता को समझें कि परमेश्वर की धार्मिकता मन फिराव के लिए अवसर देती है। परमेश्वर की धार्मिकता मेरे भाई मेरे बहन तैयार करती है ताकि लोग अपने पापों से फिर करके परमेश्वर की धार्मिकता जिसे यीशु ने प्रेम किया, उस प्रेम को बखान करती है, उस प्रेम का वर्णन करती है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप स्वयं की धार्मिकता में ना जिएं, स्वयं की धार्मिकता में ना जिएं, वरन परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे को अपने से अच्छा जानो। मेरे भाई मेरे बहन, होने दें कि इस भयानक पाप से बचे रहें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु हम सेल्फ राइचस नहीं हैं। परमेश्वर पिता, आज प्रार्थना करते हैं, क्षमा करिएगा परमेश्वर पिता यदि हम सेल्फ राइचस होकर के दूसरों का न्याय करने बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह, हमारा कार्य न्याय करने का नहीं, परंतु हमारा कार्य रिस्टोरेशन का कार्य है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब पर अनुग्रह करें, क्योंकि पिता परमेश्वर, हम खुद को धर्मी नहीं बना सकते, लेकिन पिता परमेश्वर धर्मी बनाने वाला तू है। यीशु, इसीलिए आपने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी और हमारे पापों को धो डाला, मिटा डाला प्रभु यीशु मसीह, और हमें पिता की संतान बनाया। प्रभु अनुग्रह करें ताकि हम तेरी धार्मिकता में जिएं, तेरी धार्मिकता में चलें, और जैसे तूने हमें स्वीकार किया है प्रभु, हम लोगों को स्वीकार करें और उन्हें तेरे प्रेम में बढ़ाएं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।